यानी सेंटेंस अगर इसको हम देखें तो पहले वो छोटा सा सेंटेंस अगर लिखता तो ऐसे लिखता, वह साधु उपदेश दे रहा है। ठीक, और उपदेश देने का प्रभाव पड़ा उन लोगों पर। उपदेश देने का प्रभाव किस पर पड़ा? उन लोगों पर। और उस साधु के उपदेश देने का काम लगातार क्या है? जारी है, और वर्तमान में जारी है। देखो टेंस अपने आप एक बेहतर चैप्टर है, जिसको वर्ब चैप्टर के नाम, मतलब वर्ब चैप्टर अपने आप एक बहुत बेहतर चैप्टर है। खूब जी भरकर प्रश्न पूछे जाते हैं, और हर एक प्रश्न को हल करने का रास्ता वास्तव में वर्ब चैप्टर से निकलता है। जब आप चीजों का अर्थ निकाल पाते हैं तभी आप कर भी पाते हैं। तो ये साधु उपदेश दे रहा है ना, और उस साधु के उपदेश देने का जो उद्देश्य है वो क्या है? जिस वर्ब से उद्देश्य का पता चलता है उसको अभी तक आप पढ़ते रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। और उपदेश देने का उद्देश्य क्या है? कोई अनैतिक काम ना करना। यानी कि देखो ये सब आपको बताया गया है, ट्रेंड किया गया है वास्तव में, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं समझ पाएंगे तो इसकी पूरी गारंटी है अर्थ निकालने के लिए आपको दिक्कत ही होनी है ना। तो किसी भी चीज को एक रट के नहीं पढ़ लेना है ना। अक्सर तरीका हम लोग रटने वाला ये अपना लेते हैं। तो वह साधु उन लोगों को कोई अनैतिक काम न करने का उपदेश दे रहा है। फाइनाइट वर्ब आपकी कैसी है? फाइनाइट वर्ब को आपने पॉजिटिव ही रखा है, तो वह साधु के लिए क्या लिखेंगे? दैट सेंट या सेज। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने हेल्प यू क्या लिखी? इज। एक्चुअली देखो क्या है ना, जैसे एक चलन में एक लाइन है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज लिखते हैं, ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप इज लिखते हैं, वरना आई और यू भी तो सिंगुलर हैं, आप उनके साथ लिखिए, है ना। तो आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड, बाकी सब थर्ड, और थर्ड पर्सन में आपको ही, सी, इट एंड दे मिलता है। खैर, तो दैट सेंट इज, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, और प्रीच समबडी होता है उपदेश देने का प्रभाव पड़ा उन लोगों पर। प्रीचिंग दोस पीपल, उन लोगों को वह साधु उपदेश दे रहा है। अब देखो नॉन फाइनाइट को निगेटिव किया गया है कोई अनैतिक काम ना करने के लिए। तो जब नॉन फाइनाइट को निगेटिव में लिखोगे तो आप नॉट टू प्लस यून में लिखोगे, नॉट टू डू एनी इमोरल वर्क। और ये जो नॉट टू डू है वास्तव में वो क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब। और जब नॉन फाइनाइट वर्ब को आप निगेटिव करते हैं तो नॉट प्लस टू प्लस V1 वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? नॉट टू प्लस V1। अब यहां पर वर्क को आप चाह के भी नाउन वर्ब नहीं बना सकते थे, क्योंकि आपको इमोरल और एनी आपको ये लिखने थे। काम कैसा काम? अनैतिक काम, और कोई के लिए आप एनी लिख रहे हैं। ठीक, तो देखो जैसे क्या है, बहुत आपने पढ़ा है, खूब जी भर के टेंस पढ़ा है, पर थोड़ा सा हमारे साथ जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अलग मिलेंगी। आपको समझाने की कोशिश की जा रही है वास्तव में, चीज़ों को आप समझ पाएं। जब आप चीज़ों को समझ पाएंगे तो अर्थ निकाल पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे। तो खैर, वह साधु उन लोगों को कोई अनैतिक काम ना करने के लिए उपदेश दे रहा है। और जब जब एग्जामिनर आपको नॉन फाइनाइट को निगेटिव करके देता है तो टू नॉट के बाद वो क्या लिखता है? V1 लिखता है। और यहीं पर आप क्या करते हैं? इसको गलत मानते हैं। टू नॉट प्लस V1 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? नॉट टू डू, यानी नॉट टू के साथ V1 लिखते हैं जब आप नॉन फाइनाइट को निगेटिव कर देते हैं। तो इस सेंटेंस समझने की आपको जरूरत है कि वह साधु उन लोगों को कोई अनैतिक काम न करने के लिए उपदेश दे रहा है, यानी कि वह साधु उन लोगों को उपदेश दे रहा है। तो दैट सेंट इज प्रीचिंग दोज पीपल। और उन लोगों को उपदेश देने का उद्देश्य क्या है? उस अनैतिक काम को न करना। तो नॉट टू डू, कोई अनैतिक काम ना करना, नॉट टू डू एनी इमोरल वर्क। तो ये सेंटेंस अब निगेटिव है, लेकिन यहां पर आपने किसको नॉन फाइनाइट किया? नॉन फाइनाइट को आपने निगेटिव में लिखा है। तो देखो कोई भी चीज से क्या होता है, जिसे बचना नहीं है, भागना नहीं है, आपको समझना है।
एक बार अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी वैरायटी को सीखेंगे, इसका जैसे टेंस चेंज होता है तो बस फाइनाइट वर्ब चेंज मिलेगी आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही, फाइनाइट वही, नॉन फाइनाइट वही, फाइनाइट के ऑब्जेक्ट वही, नॉन फाइनाइट के ऑब्जेक्ट वही, आप लेट का यूज करेंगे, वहीं पर आप जो है नॉन फाइनाइट को वास्तव में क्या करेंगे, निगेटिव में बनाएंगे। और लेट वाले स्ट्रक्चर से आप बचिए नहीं, आगे जाके आपको नरेशन में और कॉजेटिव वर्ब में सीधे सीधे हेल्प मिलेगी लेट वाले स्ट्रक्चर से। ठीक, फिर जैसे एक सेंटेंस है,